बुजुर्गान दीन तो बाकायदा अपने मुरीदीन को ये तलकीन किया करते थे कि ये तरीका अपनाएं। और मैं समझता हूं मौत का इससे बेहतर और कोई वजीफा मुराकबा हो ही नहीं सकता। जिस शख्स की नेक अमाल की तरफ तबीयत ना चाहती हो, नेक अमाल में दिल ना लगता हो, गुनाहों की तरफ तबीयत माइल होती हो, उसको चाहिए कि वो रोजाना सिर्फ 5-7 मिनट की बात है, 5-7 मिनट ये मुराकबा लाजमी कर ले। बुजुर्गान दीन ने, सूफिया कराम ने अपने मुरीदीन को ये तरीका जो है ना वो तलकीन किया हुआ है कि रोजाना सोते लेटते वक्त या जो है ना सुबह के वक्त में या जिस वक्त उसको तन्हाई मुयस्सर हो, बिल्कुल तन्हाई में बैठ के लेट के ये सोचे कि मेरी मौत का वक्त आ चुका है, मैं अब मर चुका हूं। आंखें बंद करके वो सोचे, मुराकबे में जाए, मुराकबा मौत इसे कहते हैं। वो सोचे कि अब मैं मर चुका हूं, फरिश्ते मुझे लेने के लिए आ चुके हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, मेरी मौत वाक़या हो चुकी है। अब लोग मुझे जो है ना वो गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम मेरा करने लगे, कब्र के अंदर मुझे लिटाने लगे, कब्र के अंदर मुझे डाल दिया है। कब्र में वो जो हदीस के अंदर चीजें आई हुई हैं उनके बारे में सोचे, हदीस के अंदर कितनी चीजें ऐसी आई हैं। कब्र की जिंदगी मामूली जिंदगी नहीं है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र को सिर्फ एक मिट्टी का ढेर ना समझो, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। आप सोचें, हदीस के अंदर आता है कि जब कब्र के अंदर कोई इंसान रखा जाता है तो कब्र कहती है, नेक इंसान रखा जाता है तो कब्र कहती है तेरा आना मुबारक हो, बहुत अच्छा किया जो तू मेरे अंदर आया है। दुनिया में जितने भी लोग चला करते थे मुझे उन सबसे ज्यादा मोहब्बत तुझसे थी, आज तू मेरे अंदर आया है तो मेरे हुस्न सलूक को भी देखेगा। रिवायात के अंदर आता है इसके बाद वो कब्र इतनी खुल जाती है जहां तक मुर्दे की नजर जा सके, और जन्नत से एक खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है जिससे खुशबूदार हवाएं आती रहती है, और उसके लिए एक बिस्तर का जो है ना एक मलमल के बिस्तर का, रेशम के बिस्तर का इंतजाम कर दिया जाता है, उससे कह दिया जाता है सो जाओ। वो कयामत तक सोया रहता है। और खुदा ना खास्ता अगर बुरा इंसान है कब्र के अंदर रखा जा रहा है तो कब्र कहती है तेरा आना नामुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू मेरे अंदर आया है। दुनिया में जितने भी इंसान चला करते थे मुझे उन सब से ज्यादा नफरत तुझसे थी, आज तू मेरे अंदर आया है तो मेरी बदसलूकी को भी देखेगा। रिवायात के अंदर आता है इसके बाद वो कब्र उसको इस तरह दबाती है जैसे ये पसलियां जो है ना इंसान की, ये पसलियां ऐसे एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं जैसे ये हाथ की उंगलियां एक दूसरे में घुसती हैं। तो इंसान सोचे, लेट के सोचे कि मैं कब्र के अंदर रखा जा चुका है, मुझे फरिश्ते मुनकर नकीर मेरे पास सवाल करने के लिए आ चुके हैं। मन रब्बू का, मा दीनु का, मा तकूलु फी अन हाज़िहि रजुल, आप इस शख्स के बारे में क्या कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता है। तो मोहतरम सामीन, ये चीजें हम सोचे लेट कर, कब्र के जो अजाबात हैं उनको सोचें, वो अजाब मुझे होने लगे हैं, मेरी कब्र जहन्नुम का गड्ढा बन चुकी है, सांप बिच्छू अजदहे मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये तसव्वुर में जाके सोचे कि मेरी मौत का वक्त है, फरिश्ते मुझे लेने के लिए आए हैं, 500 फरिश्ते हैं, उनके हाथ में लोहे के गुर्ज हैं जो मेरी रूह को मार मार के निकालते हैं। तो ये मुराकबा मौत करने से जितना फायदा हासिल होता है, गुनाहों से छुटकारे का, नेकियों की तरफ अपने आप को ले जाने का, फिक्र आखिरत का, और कोई चीज इसका जो है ना वो बदल नहीं है। अगर आप चंद दिन ये मुराकबा करेंगे तो मतलूबा नताइज इंशाल्लाह जरूर हासिल होंगे। और बुजुर्गान दीन का तजर्बा रहा इस बात पे। मुराकबा मौत को लाजिम पकड़े और अपने दिन के अमाल को सोचें, गुज़िश्ता दिन के अमाल को सोचें, मैंने नेक अमाल कितने किए हैं, बुरे अमाल कितने किए हैं। जो नेक अमाल किए उनको आगे जारी रखें, करते रहें उनको, और जो बुरे अमाल किए उनको छोड़ने की कोशिश करें। जितने बुरे अमाल किए, फर्ज करो 10 बुरे अमाल किए, ज्यादा करते हैं वैसे हम, लेकिन चलो फर्ज कर ले 10 किए, तो अगले दिन कोशिश हो कि सुबह उठते से पक्का तहैया कर लें, इरादा कर लें कि आज मैं जो है ना ये काम नहीं करूंगा। चले सारे फिल वक्त नहीं छोड़ सकते, एक छोड़ने की कोशिश करें कि ये काम मैं लाजमी छोड़ दूंगा,
یہ برا کام میں کسی صورت کسی کی غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، زنا کیا ہے، شراب نوشی کی ہے، کوئی بھی جرم جو کیا ان میں سے ایک ایک کو چھوڑنے کی کوشش کریں. چند دن کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب ہمیں فکر لاحق ہوگی، بس انسان کی فکر کے اوپر تو فیصلے، جب انسان کو ہی اپنی آخرت کی قبر، آخرت کے حشر نشر کی فکر نہیں ہے تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے اس کی فکر کرنے کی. جب اس کو فکر ہوگی اس کی فکر کے اوپر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے. اس کی طبیعت سے ان گناہوں کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر ان گناہوں سے اکتاہٹ پیدا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ مراقبہ تو لازمی کرے.